हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल हॉरिजॉन क्लासेस। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम रेशियो एनालिसिस चैप्टर का पार्ट 3 देखेंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो से हम प्रॉब्लम स्टार्ट कर रहे हैं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम प्रॉब्लम देखेंगे। दोस्तों, करंट रेशियो के ऊपर प्रॉब्लम देखेंगे, लिक्विड रेशियो कैसे कैलकुलेट किया जाता है वो देखेंगे, और एब्सोल्यूट लिक्विड रेशियो क्या कैसे कैलकुलेट किया जाता है वो हम आज के इस वीडियो में देखेंगे। दोस्तों पहले हम वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बता दूं, जो मैंने अपना पिछला वीडियो बनाया था, जो मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, सारा मैं इंट्रोडक्शन बताया था करंट रेशियो का, लिक्विड रेशियो का और एब्सोल्यूट लिक्विड रेशियो का। दोस्तों, अगर आप वो इंट्रोडक्शन पार्ट अच्छे से समझेंगे तो ही आपको ये वीडियो अच्छे से समझने आ जाएगा। दोस्तों, अगर मेरी आप सीरीज फॉलो कर रहे हैं तो आपको बहुत इजी हो जाएगा। अगर नहीं भी फॉलो कर रहे हैं तो सेकंड पार्ट देखिए, उसके बाद ये थर्ड पार्ट पे आइएगा। दोस्तों आज की इस वीडियो में एक अच्छा सा प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। दोस्तों, ये आपको 10 मार्क्स के लिए क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर मैं आपको 10 मार्क्स का प्रॉब्लम कराऊंगा, अगर फॉर एग्जांपल आपको 5 मार्क्स में भी छोटे छोटे क्वेश्चन पूछे जाए एग्जाम में, तो ये प्रॉब्लम से आपको सारा कॉन्सेप्ट 5 मार्क्स के 10 मार्क्स से आप कर लेंगे। दोस्तों, पहले अच्छे से प्रॉब्लम समझेंगे, पहले अच्छे से क्वेश्चन समझेंगे, उसके बाद आंसर करेंगे, और लास्ट में आपको इसी तरह एक प्रैक्टिस क्वेश्चन दूंगा, आप प्रैक्टिस कीजिएगा और उसका आंसर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। दोस्तों, चलिए दोस्तों, हमारे क्वेश्चन से हमारे वीडियो की हम शुरुआत करते हैं। दोस्तों चलिए हमारे क्वेश्चन की तरफ आ जाइए। पहले क्वेश्चन अच्छे से समझेंगे। दोस्तों, ये आपको क्वेश्चन में आपको बैलेंस शीट दिया जाता है। दोस्तों, बैलेंस शीट देखिए, आपको लेफ्ट साइड लायबिलिटीज है, उसके बाद राइट साइड आपको सारे एसेट्स है। दोस्तों, लायबिलिटीज में दोस्तों कैपिटल भी है, और आपको करंट लायबिलिटीज, लिक्विड लायबिलिटीज भी इसमें है। दोस्तों, उसके बाद एसेट्स में आपके फिक्स्ड एसेट्स भी है, करंट एसेट्स भी और लिक्विड एसेट्स भी आपके यहां पर है। दोस्तों, आपको क्या फाइंड आउट करो बोल रहा है? फर्स्ट आपको करंट रेशियो निकालो बोल रहा है, सेकंड आपको लिक्विड रेशियो निकालो बोल रहा है, और थर्ड आपको एब्सोल्यूट लिक्विड रेशियो निकालो बोल रहा है। पिछली वीडियो में हमने सारा इनके फॉर्मूले इंट्रोडक्शन देख लिए थे। दोस्तों, तो हमारे इसलिए सिर्फ सिंपल कॉन्सेप्ट है, हमारे लिए फॉर्मूला निकालना, आंसर करना है। दोस्तों, चलिए फर्स्ट कर लेते हैं। फर्स्ट हमारा है करंट रेशियो। करंट रेशियो का फॉर्मूला था दोस्तों, करंट रेशियो इक्वल्स टू करंट एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज। ये हमारा करंट रेशियो का फॉर्मूला था। दोस्तों, हमें क्या करना है? सिर्फ करंट एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज करना है। दोस्तों, तो हमारा करंट रेशियो मिलता जाएगा। अब देख लीजिए करंट एसेट्स क्या है। करंट एसेट्स हमारे कितने हैं? करंट एसेट्स देखने के लिए हमारे एसेट साइड आना होगा। मैं करंट एसेट्स का आपको एक सारे एग्जांपल्स दे दूंगा। दोस्तों, सारे एग्जांपल्स आपके स्क्रीन के ऊपर दिख रहे होंगे। वो करंट एसेट्स हमें यहाँ पर जो भी मिलेंगे वो हमें प्लस करना है। दोस्तों, देख लीजिए दोस्तों, आपके करंट एसेट्स में क्या लैंड एंड बिल्डिंग है? नहीं है, क्योंकि हमारा फिक्स्ड एसेट्स है। उसके बाद प्लांट एंड मशीनरी है? नहीं है, क्योंकि ये भी हमारा फिक्स्ड एसेट्स है। उसके बाद इन्वेस्टमेंट दिख रहा होगा, हाँ इन्वेस्टमेंट है। दोस्तों, उसके बाद स्टॉक इन ट्रेड है, यानी स्टॉक दिख रहा है, हाँ ये भी हमारा करंट एसेट्स है। उसका डेटॉर्स दिख रहा होगा, डेटॉर्स भी हमारा करंट एसेट्स है। प्रीपेड एक्सपेंसेस दिख रहे होंगे, प्रीपेड एक्सपेंसेस भी हमारा करंट एसेट्स है। कैश इन हैंड है, कैश है, तो ये भी हमारा करंट एसेट्स है। दोस्तों, यानी हमारे 5 ये जो भी है 5 हमारे करंट एसेट्स है। दोस्तों, तो इन 5 को प्लस कर लीजिए, 16,000 प्लस 50,000 प्लस 59,000 प्लस 1,000 प्लस 4,000 कर लीजिए, तो हमारा आंसर दोस्तों आंसर आएगा 1,30,000 हमारा आंसर आएगा। दोस्तों, डिवाइड करना है करंट लायबिलिटीज से। अब करंट लायबिलिटीज कौन से होंगे? करंट लायबिलिटीज हमारे लायबिलिटी साइड मिलेंगे। करंट लायबिलिटीज के भी एग्जांपल्स दे दूंगा। दोस्तों, क्या आपको करंट लायबिलिटीज में इक्विटी कैपिटल दिख रहा है? नहीं, क्योंकि हमारा एक कैपिटल है। उसके बाद क्रेडिटर्स दिख रहा है, हाँ सन्ड्री क्रेडिटर्स उसे ही कहते हैं। उसके बाद बिल्स पेबल दिख रहा है, बिल्स पेबल भी है। बैंक ओवरड्राफ्ट है, हाँ बैंक ओवरड्राफ्ट भी है। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस है, हाँ आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस भी है। सो हमारे 4 हमारे करंट लायबिलिटीज है। चारों को प्लस कर लीजिए, 48,000 प्लस 10,000 प्लस 5,000 प्लस 2,000 करेंगे तो हमारा आंसर दोस्तों 65,000 आएगा। अब क्या करना दोस्तों? अब सिर्फ हमें डिवाइड करना है। 1,30,000 डिवाइडेड बाय 65,000 कर लीजिए, तो आंसर दोस्तों 2 आ जाएगा। 2 आ गया। हमें क्या करना है? हमें रेशियो निकालना है, तो रेशियो का सिंबल लिख दीजिए। 2 आ गया, तो हमें 2 के बाद क्या करना है? हमें 1 रखना है, क्योंकि 65,000 1 जा 65,000, 65 2 जा 1,30,000। सो 2:1 हमारा आंसर आएगा। एक बार जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद बढ़ते हैं हमारे लिक्विड रेशियो की तरफ। दोस्तों करंट रेशियो तो हमने कर लिया। अब हमें क्या करना है? अब हमें चाहिए, हम सेकंड कैलकुलेट करेंगे लिक्विड रेशियो। लिक्विड रेशियो का भी फॉर्मूला है दोस्तों। लिक्विड रेशियो का फॉर्मूला क्या होगा? लिक्विड रेशियो पिछली वीडियो में बता दिया था दोस्तों। लिक्विड रेशियो इक्वल्स टू लिक्विड एसेट लिक्विड
एसेट्स डिवाइडेड बाय लिक्विड लायबिलिटीज। ये हमारा फॉर्मूला था दोस्तों लिक्विड रेशियो का, ये हमारा फॉर्मूला है लिक्विड रेशियो का। सो दोस्तों हमें चाहिए लिक्विड एसेट्स। लिक्विड एसेट्स हमें एसेट्स में दिख रहा होगा कि ये सारे एसेट्स में हमारे लिक्विड एसेट्स कौन से हैं। ये दो तो नहीं आएंगे दोस्तों क्योंकि ये दोनों हमारे फिक्स्ड एसेट्स है। लिक्विड एसेट्स क्या क्या होंगे, लिक्विड एसेट्स हमें 5 में से देखने होंगे कि हमारे लिक्विड एसेट्स कौन से हैं। आपको एग्जांपल दे रहा हूं, एग्जांपल्स में देखिए लिक्विड एसेट्स क्या क्या है। क्या हमारा इन्वेस्टमेंट लिक्विड एसेट्स है? जी हाँ हमारा है। उसके बाद देखिए स्टॉक क्या हमारा लिक्विड एसेट्स है? नहीं है। उसके बाद डेटर्स हमारा लिक्विड एसेट्स है? जी हाँ है। प्रीपेड एक्सपेंसेस है? नहीं है। उसके बाद क्या कैश है हमारा? हाँ लिक्विड एसेट हमारा कैश है। 1 2 3 इन्वेस्टमेंट डेटर्स एंड कैश हमारे लिक्विड एसेट्स है। तीनों को प्लस कर लीजिए, 16,000 प्लस 59,000 प्लस 4,000 कर लीजिए तो हमारा आंसर दोस्तों 79,000 आएगा डिवाइडेड बाय। अब हमें चाहिए लिक्विड लायबिलिटीज। अब हमें ये लायबिलिटीज साइड में हमें ये देखना है कि लायबिलिटीज हमारा कौन सा है, लिक्विड लायबिलिटीज कौन सा है। चलिए एग्जांपल दे रहा हूं, लिक्विड लायबिलिटीज क्या होता है पिछले वीडियो में समझा दिया था दोस्तों। लिक्विड लायबिलिटीज क्या क्या होते हैं देख लेते हैं दोस्तों। फर्स्ट तो इक्विटी कैपिटल है, इक्विटी कैपिटल नहीं आएगा। सन्ड्री क्रेडिटर्स क्या आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है? हाँ दिख रहा है। सन्ड्री क्रेडिटर्स हमारा लायबिलिटीज है, लिक्विड लायबिलिटीज। बिल्स पेएबल क्या हमारा लिक्विड लायबिलिटीज है? हाँ है। उसके बाद बैंक ओवरड्राफ्ट क्या हमारा लिक्विड लायबिलिटीज है? नहीं है। बैंक ओवरड्राफ्ट तो आपको साफ लिखा गया है, बैंक ओवरड्राफ्ट हमारा लिक्विड लायबिलिटीज नहीं है। उसके बाद आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस क्या हमारे लिक्विड लायबिलिटीज है? हाँ है दोस्तों। ये तीनों हमारे लिक्विड लायबिलिटीज है। पहला सन्ड्री क्रेडिटर्स, दूसरा बिल्स पेएबल एंड तीसरा आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हमारे तीनों हमारे लिक्विड लायबिलिटीज है दोस्तों। सो तीनों को प्लस कर लीजिए, 48,000 प्लस 10,000 प्लस 2,000 दोस्तों। सो तीनों को प्लस करेंगे तो हमारा आंसर दोस्तों 60,000 आएगा। चलिए अब दोनों को डिवाइड कर लीजिए, 79,000 डिवाइडेड बाय 60,000 कर लीजिए तो हमारा आंसर दोस्तों 1.32 आएगा दोस्तों। 1.3166 कुछ तो आ रहा, तो हम ग्राउंड फिगर कर रहे हैं 1.32 रेशियो 1। जैसे मैंने कहा रेशियो 1 रखना होता है। आंसर जो आपका आंसर लिख दीजिए, उसका रेशियो का सिंबल डाल के आपको लास्ट में 1 लिख लीजिए दोस्तों। तो हमारा लिक्विड रेशियो आया 1.3:1। एक बार जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों। उसके बाद लिक्विड लायबिलिटीज का हमारा अमाउंट आया था 60,000, वो याद रख लीजिए क्योंकि आपको एब्सोल्यूट लिक्विड रेशियो करते टाइम काम आएगा। सो दोस्तों दो रेशियोज तो हो गए, करंट रेशियो भी फाइंड आउट कर लिया और लिक्विड रेशियो भी फाइंड आउट कर लिया। अब थर्ड रेशियो है एब्सोल्यूट लिक्विड रेशियो। एब्सोल्यूट लिक्विड रेशियो का भी एक फॉर्मूला है दोस्तों, लिख लेते हैं। एब्सोल्यूट लिक्विड रेशियो इक्वल्स टू एब्सोल्यूट लिक्विड एसेट्स डिवाइडेड बाय लिक्विड लायबिलिटीज। ये हमारा फॉर्मूला है दोस्तों। एब्सोल्यूट लिक्विड रेशियो का फॉर्मूला है दोस्तों, एब्सोल्यूट लिक्विड रेशियो इक्वल्स टू एब्सोल्यूट लिक्विड एसेट्स डिवाइडेड बाय लिक्विड लायबिलिटीज। ये हमारा फॉर्मूला है दोस्तों। लिक्विड लायबिलिटीज तो हमने सेकंड जब ये लिक्विड रेशियो फाइंड आउट कर रहे थे, जब भी हमने फाइंड आउट कर लिया था 60,000 आ गया था। अब हमें सिर्फ चाहिए क्या चाहिए? एब्सोल्यूट लिक्विड एसेट्स चाहिए। एब्सोल्यूट लिक्विड एसेट्स का बहुत ईजी है, सिर्फ 3 एग्जांपल्स है दोस्तों, आपकी स्क्रीन के ऊपर दिख रहे थे। आपके 3 एग्जांपल्स में कैश, बैंक, उसके बाद आपका इन्वेस्टमेंट, ये तीनों चीजें आपके एब्सोल्यूट लिक्विड एसेट्स है। इनमें से अब एसेट्स में देख लीजिए आपका एब्सोल्यूट लिक्विड एसेट्स क्या क्या है। इन्वेस्टमेंट दिख रहा था, इन्वेस्टमेंट हमारा ये हमारा एब्सोल्यूट लिक्विड एसेट्स है। उसके बाद देखिए स्टॉक नहीं आएगा, डेटर्स नहीं आएगा, प्रीपेड एक्सपेंसेस नहीं आएगा, कैश हमारा एब्सोल्यूट लिक्विड एसेट्स है दोस्तों। सो 16,000 प्लस 4,000 कर लीजिए तो हमारा आंसर दोस्तों 20,000 आएगा। 20,000 डिवाइडेड बाय लिक्विड लायबिलिटीज, जो हमने पिछला जो लिक्विड रेशियो फाइंड आउट करते टाइम किया था 60,000 आया था लिक्विड लायबिलिटीज का। 60,000 कैसे आया था? ये एक प्लस किया था हमने 48,000, उसके बाद हमने 10,000 प्लस किया था, उसका 2,000 प्लस किया तो हमारा 60,000 आया था। ये 60,000 लिख लीजिए तो देख लीजिए दोस्तों आंसर कितना आएगा। 20,000 डिवाइडेड बाय 60,000 कर लीजिए तो हमारा आंसर दोस्तों 0.33 आएगा। उसका रेशियो आपको 1 रखो बोल के बोला मैं। सो इसका एब्सोल्यूट लिक्विड रेशियो का आंसर आ रहा है दोस्तों 0.33 रेशियो 1। एक बार जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा दोस्तों। सो दोस्तों ये था हमारा आज का वीडियो दोस्तों, और जैसे मैंने कहा था मैं आपको लास्ट में इसी तरह क्वेश्चन दूंगा। आपके स्क्रीन के ऊपर क्वेश्चन दिख रहा होगा दोस्तों, और आपको इसका हिंट दे दूंगा। आंसर जो हमारे ये आंसर आ गए थे वही अगर आपके सेम आंसर्स आएंगे तो आपका समझ लीजिए आपका आंसर राइट है दोस्तों।
और एक बात दोस्तों, मैं मैनेजमेंट अकाउंटिंग की क्लासेस स्टार्ट कर दिया था, जिसके प्लेलिस्ट का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, जहां पर आपको एक ही जगह पर सारे क्लासेस मिल जाएंगे मैनेजमेंट अकाउंटिंग के दोस्तों। और पिछले जो 2 पार्ट्स हुए हैं उसके भी लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगा, आप जाकर देख लीजिएगा दोस्तों। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा दोस्तों। थैंक यू सो मच।